Hello students, this is your 9th lecture of current electricity and today we will study combination of cells. In last lecture we have studied about the cell. Cell is a device which stores chemical energy and whenever it is required it converts that chemical energy into electrical energy, and we have studied about the EMF of the cell, and that EMF of the cell will be equal to IR plus capital R. This is the capital R is the load resistance which is connected in external circuit. This is internal resistance of the cell and this is the current. Now today we will combine that cell. हम उस सेल को आज कंबाइन करेंगे और किसी भी सेल को दो तरह से कंबाइन किया जाता है. फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो टुडे वी विल स्टडी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ cells. Now if I look on the series combination of the cell, then the cells are connected in this kind of series combination. What I am making, these are the cells and I will connect these cells in series combination. So why I am not connecting these cells? Before connecting these cells, I have to show the internal resistance of the cell. मुझे cells का internal resistance भी show करना पड़ेगा क्योंकि cell में हमेशा internal resistance तो होता ही है. ठीक है, तो ये जो है ये cells हो गए. तो अब इनका resistance जो है वो हम show कर देते हैं. ये इनका internal resistance हो जाएगा और ये सारे के सारे cells connect हो गए series combination में. ठीक है, और इन सेल्स के थ्रू हमने एक लोड कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरह से. एक ये लोड कनेक्ट हो गया. दिस इज कैपिटल आर. दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड दीज आर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. एंड दिस इज ई. अब सवाल ये है कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनको कनेक्ट क्यों किया जाता है. सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी हम सेल को कनेक्ट करते हैं तो सीरीज में कनेक्ट करने की वजह से जो वोल्टेज है वो बढ़ जाता है. आपके यहाँ जो बैटरा आता है 500 वॉट का या 1 किलो वॉट का, तो उसमें क्या है, सेल्स ही लगे हुए हैं. सेल्स को किस तरह से वो कंबाइन करके करंट आपको देते हैं, शायद वो 80 एम्पियर का करंट देते हैं या शायद कुछ इसमें चेंज होगा, और वोल्टेज देते हैं आपको. तो जो वो वोल्टेज और करंट का कॉम्बिनेशन देते हैं वो सेल के कॉम्बिनेशन से देते हैं कि अगर उन्हें सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो इसका मतलब वोल्टेज बढ़ाएंगे वो, और अगर पैरेलल में कॉम्बिनेशन कर दिया जो कि हम कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे तो करंट को इंक्रीज किया जाएगा. तो आज हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन में छोटा सा डेरिवेशन है वो स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ सेल्स. टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए, हमने यहां से यहां तक काउंट किया तो कितने सेल्स हो गए, n सेल्स यहां पे कनेक्टेड हो गए. ठीक है, n सेल्स आर कनेक्टेड. नाउ EMF ऑफ सिंगल सेल, एक सेल का EMF, तो एक सेल का EMF क्या आ गया, E पहले से ही गिवन है. तो EMF ऑफ n सेल्स, n सेल्स का EMF कितना होगा. अब सारे के सारे सीरीज में कनेक्टेड हैं. सीरीज में अगर कनेक्टेड हैं तो सारे के सारे कनेक्टेड, सारे के सारे कैसे ऐड हो जाएंगे, E प्लस E अप टू कहां तक ऐड होंगे, ये n तक ऐड हो जाएंगे. n टाइम्स ऑफ E, n टाइम्स ऑफ E तक ये कनेक्ट हो जाएंगे. तो इसका मतलब है आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज n इंटू E. क्या ये बात समझ में आ गई. अगर दो सेल हो जाता है कनेक्ट होते तो 2E, 3 सेल्स कनेक्टेड होते तो 3E, 5 सेल्स तो 5E, n सेल्स तो NE. नाउ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल सेल. एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, स्मॉल r. तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ n सेल्स, n सेल्स का कितना होगा, r प्लस r कितना हो गया, n इंटू r. क्या समझ में आ गई बात.
2 सेल होते तो 2R हो जाता, 5 सेल्स तो 5R, n सेल तो nR। नाउ करंट बाय दिस सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन के थ्रू हमें करंट कितना मिलेगा, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है, हम एक चीज लिख लेते हैं कि कल हमने ईएमएफ का फॉर्मूला निकाला था। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है I इंटू आर प्लस कैपिटल आर, और यहां से I की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो I विल बी इक्वल टू E अपॉन आर प्लस आर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस। तो ये तो करंट बाय दिस सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ एज वी नो, या बाय फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला हो गया, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से इस फॉर्मूले में क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे। तो I विल बी इक्वल टू, देखिए EMF क्या हो गया NE, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो ये आपको करंट की वैल्यू मिल जानी चाहिए एक सीरीज को, सेल्स को सीरीज में कंबाइन करके। नाउ एक स्पेशल केस ले लेते हैं। स्पेशल केस क्या है कि आपने जब कई सारे सेल्स को कंबाइन किया सीरीज में, तो सेल्स को कंबाइन किया तो उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी एडअप हो गया होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस एडअप होते होते अगर वो इंटरनल रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हो गया कि वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से भी ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब है कि हम उस कंडीशन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं कैपिटल आर को। तो उस कंडीशन में हमारे पास करंट क्या मिल जाएगा, करंट विल बी इक्वल टू NE अपॉन NR। N से N कैंसिल, तो I विल बी इक्वल टू E अपॉन R। क्या बात समझ में आ गई? देखिए जो करंट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, E अपॉन R। करंट में कोई चेंज नहीं आएगा, करंट में पहले भी चेंज नहीं आया। करंट में आप जब सीरीज में सेल्स को कंबाइन करेंगे तो करंट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप कहेंगे सर करंट की वैल्यू तो ये थी, आपको ये मिली है, तो इस कंडीशन में भी आप जरा R को हटा दीजिए तो आपके पास E अपॉन R ही आ जाएगा। E अपॉन R आपको अभी भी मिला है। तो सीरीज में कंबाइन करने से करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, EMF n टाइम्स बढ़ जाता है। सिर्फ सेल्स ही नहीं बल्कि सोलर पैनल्स भी जो घर के ऊपर लगाए जाते हैं या प्लांट्स में लगाए जाते हैं, उनको भी सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते वक्त ये ध्यान में रखा जाता है कि हमें कितना करंट चाहिए है उससे और कितना पोटेंशियल चाहिए है। जितना ज़्यादा करंट चाहिए होगा उतने ही पैनल्स आपको पैरेलल में कनेक्ट करने होंगे। जितना ज़्यादा आपको पोटेंशियल चाहिए होगा, वोल्टेज चाहिए होगा, उतने ही ज़्यादा आपको पैनल्स सीरीज में कनेक्ट करने होंगे। वापस से मैं रिवाइज करता हूँ, वापस से मैं बोलता हूँ एक बार कि जितना ज़्यादा आपको करंट चाहिए आप पैनल्स को या सेल्स को लगाइए पैरेलल में, जितने आपको पोटेंशियल चाहिए पैनल्स या सेल्स को लगाइए आप सीरीज में। क्या बात समझ में आ गई? ये आपको क्लियर हो गया? बिल्कुल सिंपल सा है, कल हम पैरेलल वाला पढ़ेंगे।